हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं किशोर सर और यह है मेरा चैनल न्यूक्लियर केम फोरम। इसके पहले की वीडियोस में हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के थियोरेटिकल पोर्शन को फिनिश किया था और जैसे कि मैंने कहा था उस वीडियो में कि उसके बाद की वीडियो से आपको न्यूमेरिकल के सेशंस कंप्लीट मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो से हम आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के न्यूमेरिकल के सेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बट डोंट वरी, पूरे न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करके दूंगा। अब वो नंबर्स कितने हैं वो आप बाद में देख ही लीजिएगा, वीडियोस में आपको पता चल ही जाएगा। पर इसके पहले के चैप्टर्स में मैंने जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए हैं उसमें मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए तो न्यूमेरिकल आने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है। अब दूसरी जो बात है वो है गिवन डेटा। न्यूमेरिकल का गिवन डेटा कैसे लिखना है ये मैं तो आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो जैसे कि इसके पहले के चैप्टर्स के हमने न्यूमेरिकल्स को पढ़े थे तो उसके पहले हमने पूरे फॉर्मूले की लिस्ट देखी थी, वैसे ही इस चैप्टर में भी हमें पूरे फॉर्मूलेस की लिस्ट देखना है। वो लिस्ट आपके सामने रखता हूँ मैं, आप उसको नोट डाउन करिए, याद कर लीजिए, मगअप कर लीजिए, रट्टा मारिए, आपको जो करना करिए, पर आपको वो फॉर्मूले आना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो लिस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। पर मैं यकीन से फिर से बता रहा हूँ, जब तक आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। गिवन डेटा का टेंशन मत लीजिए, वो मेरे तरफ छोड़ दीजिए। उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, क्या ढंग रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, उसके बेसिस पे मार्क कैसे स्कोर करना है वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। पर फॉर्मूले याद करना ये आपके हाथ में है स्टूडेंट्स। सो बेहतर है फॉर्मूले को याद कर लीजिए और उसके बाद में ही न्यूमेरिकल्स ये देखिए। ठीक है, तो वन बाय वन अब हम फॉर्मूले देखते हैं। वो सभी फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, वन बाय वन। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स का जो सॉल्व करने का पहला फॉर्मूला है वो है अल्फ़ा। अल्फ़ा को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अब यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो यही हो जाता है आपका परसेंटेज डिसोसिएशन। अब परसेंटेज मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, और डिसोसिएशन इज नथिंग बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो इसी अल्फा को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किए तो यही हो जाता है आपका परसेंटेज डिसोसिएशन। ठीक है, आसान है, फॉर्मूले उतने भी टफ नहीं है। नेक्स्ट है फॉर्मूला आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। हालांकि देखा जाए तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ये दो लोगों के लिए आता है। सबसे पहला आता है वीक एसिड और दूसरा आता है वीक बेस के लिए। ठीक है, वीक बेस का बाद में देखते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड हमने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर किए हैं HA। यहाँ पे वीक एसिड का आपके लिए और कोई भी एग्जांपल दिया जा सकता है, लाइक एसिटिक एसिड हो, बेंजोइक एसिड हो, कोई भी। बस आपको ये याद रखना है कि हमने एक टेम्पररी एग्जाम्पल कुछ तो भी लिया है, यहाँ पे आपको दूसरा और भी कोई एसिड दिया जा सकता है। तो उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड के लिए क्या फॉर्मूला है, KA इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड के लिए याद रहता है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक बेस के लिए याद रखना उससे भी आसान है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हो। KA मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, KB मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। दैट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए। उसके बाद में हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को सॉल्व किए थे। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में एक फॉर्मूला आया था, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ K इंटू V। दैट K स्टैंड फॉर अगेन डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड V स्टैंड फॉर वॉल्यूम। अब एक्चुअली फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन का नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में नंबर ऑफ मोल्स 1 कंसिडर किए थे, इसलिए C इक्वल्स टू 1/V आया था।
तो v इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट 1/c। तो क्या मैं v की जगह 1/c रख सकता हूँ? तो अगर हम ऐसा करते हैं तो अल्फा का दूसरा फॉर्मूला आएगा अल्फा इक्वल्स टू √k/c। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरी स्लाइड देखेंगे। ओके, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद में ये नोट डाउन कर लीजिए, देन नेक्स्ट पीपीटी देखते हैं। उसके बाद में है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इट इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। प्रोडक्ट बोला तो इंटू बोलने की जरूरत नहीं है। सो KW इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। ये हो गया आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देन H+ से रिलेटेड pH होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज इक्वल्स टू -log⁻10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। pH का ही दूसरा है अपोजिट फॉर्मूला, दैट इज POH, दैट इज नथिंग बट -log⁻10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। ये है आपका pH का फॉर्मूला और POH का फॉर्मूला। अब pH और POH ये दोनों के बीच के रिलेशन का और एक फॉर्मूला है, एंड दैट इज pH प्लस POH इज नथिंग बट 14। अब वो अलग से मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ कि pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH या फिर POH इक्वल्स टू 14 माइनस pH। इतना तो कॉमन सेंस है आप में, आप इतना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है pKa। तो pKa का फॉर्मूले की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी ये इसके बाद के स्लाइड में पता चलेगा। सो pKa इक्वल्स टू -log10 Ka, और वैसे भी दूसरा है pKb इक्वल्स टू -log10 Kb। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला ये है एसिडिक बफर के लिए। अब यहाँ पे जो pKa का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यानी यहाँ पे जो pKa का वैल्यू आपको पुट करना है उसके लिए वो फॉर्मूला था। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन जो है एसिड के लिए वो आता है pH इक्वल्स टू pKa प्लस log⁻10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, pH इक्वल्स टू pKa प्लस log⁻10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड। याद रखिए ये एसिड जो है ये वीक रहेगा। ठीक है, देन बेसिक बफर के लिए आएगा POH इक्वल्स टू pKb प्लस log⁻10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय बेस। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग भी लिख सकते हैं, कॉमन भी लिख सकते हैं, सेम तो रहेगा नहीं। देन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ये दोनों का एक रिलेशन हमने डिराइव किया था और उसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला था, दैट इज S इक्वल्स टू KSP डिवाइड बाय x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y टू द पावर 1/x प्लस y। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये फॉर्मूले को भी नोट डाउन कर लीजिए। ये है स्टूडेंट्स हमारे कंप्लीट फॉर्मूलेस की लिस्ट। अब इन फॉर्मूलेस के भरोसे पे हमें पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ऐड करके वीडियो की लेंथ ना बढ़ाते हुए हर एक वीडियो में एक एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। आपको भी वॉचिंग के लिए काफ़ी आसानी होगी और लर्निंग के लिए भी काफ़ी आसानी होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने फॉर्मूले की लिस्ट देखी है और इससे से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स का एक सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग के फॉर्मूले से होते हुए हम आखिरी के फॉर्मूले तक आएंगे जिनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो वैसे वैसे वो सेशंस को मैं आपके सामने रखते जाऊंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का एक पहला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलेस को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इस वीडियो का पहला न्यूमेरिकल ये है आपके सामने। चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब आपको कहा है अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.05%। अब सबसे पहला फॉर्मूला था आपका अल्फा का। मैंने आपको बोला था कि अल्फा को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये परसेंटेज डिसोसिएशन हो जाएगा। सो ये एक्चुअली है आपकी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई किया है परसेंट से, मीन्स 100 से किया होगा यानी परसेंटेज आया है, तो ये परसेंटेज डिसोसिएशन है, अल्फा नहीं है। तो अगर आपको अल्फा कैलकुलेट करना है तो फिर आपको पता है क्या करना है, मैंने फॉर्मूले में बताया था। तो जैसे मैंने इसके पहले भी बता चुका हूँ, न्यूमेरिकल पूरा नहीं पढ़ना है,
जैसे जैसे गिवन डेटा मिलता है वैसे वैसे लिखते जाना है। सो गिवन डेटा में फर्स्ट पॉइंट, द वीक मोनोबेसिक एसिड 0.05% डिसोसिएट्स, यानी आपको दिया है परसेंटेज डिसोसिएशन। ठीक है, परसेंटेज डिसोसिएशन का ऐसा कोई सिंबल नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है, परसेंटेज में। तो अगर आपको परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है तो क्यों ना हम उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल ले। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100 होता है। अब वो परसेंटेज डिसोसिएशन हो जाएगा, तो अल्फा कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या करना होगा आपको 0.05 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी। यानी अल्फा के वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज डिसोसिएशन, और परसेंटेज डिसोसिएशन को डिवाइड करेंगे 100 से तो अल्फा आएगा। ये कॉमन सी बात है। हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। क्या मैं न्यूमरेटर के वैल्यू को ऐसा लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 100 को लिख सकता हूँ 10⁻2। ये तो हम लिख सकते हैं। अब 10⁻2 अगर न्यूमरेटर में जाता है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻, ये -2 पहले से ही है, ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻2 का -2 हो जाएगा, तो -2 इंटू -2 इट्स -4, दैट इज अल्फा। अब आपके पास में अल्फा की वैल्यू तो आ गई, तो इसे सेपरेटली हम लिख कर रख देंगे। देन इन 0.02 मोलर सॉल्यूशन, मोलैरिटी ये कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन है, तो जाहिर सी बात है ये जो मोलैरिटी में वैल्यू दी है आपको, इट्स नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। तो जो वैल्यू दिया है उसको मोलैरिटी में लिखिए या फिर आप उसको डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन में बोलिए, दोनों सेम ही है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला और मोलैरिटी का फॉर्मूला सेम है, यूनिट भी सेम है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या फिर देखिए लिखने का ढंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल। तो देखिए आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो गए, मोलैरिटी लिखना या कॉन्सेंट्रेशन लिखना एक ही लाइन में, ये इन मोल लिखने में आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। सो इन मोल हाउ मच 0.02, सॉरी सिंबल लिखना रह गया। सो C इक्वल्स टू 0.02 मोल। एंड लास्ट, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट डिनोट करते हम K से, और एसिड के लिए बोला है तो हम उसे लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिनोट करेंगे Ka से। याद रखिएगा ये कि एसिड बोला है तो A लिखना ज़रूरी है Ka, और ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड इज गिवन एज। अब ये फॉर्मूला का थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे होकर लिखेंगे। कैसे, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अल्फा का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, √K इंटू वी था। ठीक है, फिर हमने ये V की जगह पे डिवाइड बाय C किए, तब जाके ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, अब डायरेक्ट अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना है, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हो, तो मैं ये अंडर रूट को रिमूव करके इसे स्क्वायर में लिखूंगा। तो लिखने का ढंग कैसे आएगा, देखिए Ka इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा इसे। ठीक है, Ka इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू C। अच्छे से देख लीजिए, मैंने क्या किया, सबसे एक स्टेप को हमने रिमूव किया वहां से, मीन्स अल्फा को स्क्वायर में किए और C को लेफ्ट में शिफ्ट किए। अल्फा को स्क्वायर में किए तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और C लेफ्ट में जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा। तो ये हो गया कि A इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू C। देयरफॉर कि A इक्वल्स टू, अब वैल्यूज पुट करते, अल्फा का वैल्यू है आपके पास में 5 इंटू 10⁻⁻4, सो 5 इंटू 10⁻⁻4,
और अल्फ़ा है यहाँ पर स्क्वायर में, तो इसे लिखा मैंने स्क्वायर में मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है 0.02। याद रखिए स्टेप्स में यूनिट्स नहीं लिखना, ठीक है। अब 5 का जो स्क्वायर करते हैं आप तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻, पावर का एडिशन होता है तो ये हो जाएगा -8 इंटू ये जो 0.02 है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻², ठीक है, हम लिख सकते हैं ऐसा। सो 25 टू 50 इंटू 10⁻⁻8 एंड 10⁻², ये हो जाएगा 10⁻⁻10। तो ये आ गया कि ए का वैल्यू। बहुत बार आपको ये वैल्यू ऐसा लिखने के लिए भी प्रीफर किया जा सकता है, कैसे 0.5 इंटू 10⁻⁻8, यानी कि ए का वैल्यू जितना कम लगे उतना अच्छा, यानी ये थोड़ा सा आंकड़े में कम ज़्यादा का फ़र्क महसूस होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आप ये भी वैल्यू रख सकते हैं, ये भी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये है इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर लिया होगा। वैसे तो हमारे इस वीडियो का ये पहला न्यूमेरिकल है, पर वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, इसलिए ये न्यूमेरिकल आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में आपको हर एक वीडियो में एक एक न्यूमेरिकल मिलेगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। वो न्यूमेरिकल को काफ़ी अच्छे से समझने के लिए इसके पहले के टॉपिक जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियोस को आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ डाउट्स रहता है, कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए है, या फिर और भी कुछ न्यूमेरिकल आपको मेरे से सॉल्व करवाने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। अगर पॉसिबल हो तो आपका मेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, मैं उस पर एक्सप्लेनेशन के साथ में न्यूमेरिकल का एक वर्ड फाइल करके आपको मैं भेज दूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आज के इस वीडियो का पहला और आखिरी न्यूमेरिकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।